हमें लोगों ने समझा ही नहीं। हमने बीजेपी को, सरकार को, सबको कहा कि सत्य की बातें स्वीकारो। मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। भारत का संविधान में बैठे हुए कुछ लोगों ने ख़त्म कर दिया है। मैं साधु हूँ, मैं ध्यान के द्वारा सब देख रहा हूँ। हम देश की जनता को बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ। ये भारत देश सत्य को मानने वाला देश है और इस देश में कुछ संविधान में बैठे ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने वो भी महाराज ये सब सनातनी है, फिर भी सनातन धर्म के तत्व उनका बिल्कुल रुझान नहीं है। आप वो क्या बोलेंगे इस बारे में? सारा कहने का ये है कि मैं ध्यान करके यहाँ देख रहा हूँ और मैं ये आपके माध्यम से भारत सरकार और योगी और भारतीय सेना को मैं बताना चाहता हूँ, कृपया मेरी बातें सुने, नहीं तो बहुत बड़ा भयानक विनाश होगा। क्यों? जब ये भारत देश है, यहाँ बहन और बेटी के रिश्ते को पवित्र माना जाता है। भारतीय सेना के संविधान में पहले ही लिखा है कि भारत में हम बहन और बेटी के रिश्ते को पवित्र रखेंगे और भारत के न्यायाधीश अगर तीर्थों में अपनी बेटियों को ला करके उनको गंदा कर रहे हैं, अपनी बहनों के साथ गंदा कर रहे हैं, भारत के न्यायाधीश बहन के साथ, बेटियों के साथ भी तीर्थों में आकर के, जब तुम ईश्वर को मानते नहीं हो, मेरे पास सब बैठते थे, आते थे, मैंने सबको पकड़ के रखा है। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास सभी सबूत हैं। और मैं इन देश के जजों को ध्यान करके, मैं न पॉलिटिशियन को मानता हूँ न समाज को। मैं सत्यनारायण हूँ, भगवान विष्णु का 25वां अवतार जय हो लेने जा रहा हूँ। देखो भाई संत जी संगम तट पे हमारी वाणी जो है वो गीता है। जो तुम्हारी गीता है वो अंग्रेजों ने बनाई थी, अब सत्य सनातन की गीता आएगी। और गीता तो एक है, परम ब्रह्म की वाणी है। गीता तो स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई महाराज, कुरुक्षेत्र में। वही तो गीता, कुरुक्षेत्र से ही तो मेरी लड़ाई है। हमारा कुरुक्षेत्र के जो सीएम है नायब सैनी, उन्होंने हमारा आश्रम कब्जा करवा लिया। हमने हमारे पास चरणों में आके बैठते थे, जज वहाँ के आके हमारे पास बैठते थे। हमने जजों के घर पे हमला किया। पुलिस वाले क्यों हमला किया? क्योंकि जज हमारे पास आके बैठते थे। हमने उनको कई बार समझाया, ये सत्यनारायण का मंदिर है, यहाँ पर आओ तो पवित्रता के साथ आओ। वो जज अपनी बेटियों के साथ गलत काम करते थे। मैं सालों को बेहोश करके कई बार बुलाया, उनकी बेटियों ने आकर के हमें बताया रो रो करके। मैंने कहा तू चिंता मत कर, पूरे देश के सामने इन जजों को नंगा कर दूंगा। ये भारत भूमि है, यहाँ बहन और बेटी की पवित्रता के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दिया। जज नहीं कोई भी हो इस देश में। अब मैं बहुत जल्दी भारतीय सेना को आगाह कर रहा हूँ। हमारा भी परिवार भाई बंद हैं भारतीय सेना में, उनसे मैं अभी किले में गया था। भारतीय सेना को बोला मैं ध्यान लगा के बताता हूँ यहाँ कौन कौन हरामी लोग हैं जो धर्म सनातन संस्कृति को गंदा कर रहे हैं। मैं ध्यान लगा के बताता हूँ, तुम में दम हो तो मिसाइल छोड़ो। जब मैं ध्यान लगा के बताता हूँ, पापियों को मेरे पास सुरक्षा तंत्र नहीं है। पर बड़े बड़े संत महात्मा योगी तो पहुँचे हुए महाराज यहाँ। योगी नहीं, मैं उस योगी तक बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो परम योगी शिव योगी। हाँ ठीक है। जो मैं भारत के संविधान में भारत के इतिहास को लागू करना चाहता हूँ। जो भारत का इतिहास था वो था वैदिक वेद को मैं लागू करना चाहता हूँ और डंके के चोट पर लागू करके रहूंगा। कोई सनातन धर्म की जय हो। रोक नहीं सकता। भारत का संविधान वेद है और भारत को टुकड़ों में, जो प्रॉपर्टियों के टुकड़ों में बांटा गया, बहुत जल्दी एक पल के अंदर ये सब अखंड भारत का निर्माण मैं करूँगा। भारत देश नहीं है, भारत संविधान है और भारत एक इतिहास है और उस इतिहास को दुनिया मानती थी। भारत का जो इतिहास है वो वेद है, उस वेद की परंपरा को पूरी दुनिया मानती थी। इससे पहले भी कई बार अखंड भारत बना। क्यों बना? क्योंकि वो वैदिक परंपरा के अनुसार बना। ये संविधान को संविधान में बैठे हुए लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब मैं उनका नकाब उतारूंगा कैसे उन लोगों ने ख़त्म किया। बहुत सुंदर। अभी कुंभ महाराज, ये कुंभ महापर्व चल रहा है, इतना बड़े बहुत सुंदर यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो योगी संत बैठे हुए हैं, ये सच्चे योगी है क्या महाराज जी? ये कुंभ मेला नहीं है, ये पॉलिटिशियन वाले अपने वोट कमाने के लिए यहाँ पर ये कुंभ मेला यहाँ बोला नहीं जाता था। यहाँ मौनियों का कल्पवास होता था, यहाँ बकवास यहाँ
नहीं की जाती थी, यहाँ इतना आवाज़ें नहीं होती थी। इसको एक पर्यटक स्थल बना दिया है, हमारी संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है, मखौल बनाया जा रहा है। और सरकार के द्वारा जो गुंडे साधु संत बैठे हुए हैं यहाँ कुंभ मेले में, अच्छा। जिनको सरकार प्रोटेक्शन दे रही, हमने जिंदगी में कभी सुरक्षा में नहीं लिया, न अकेले रहा स्वतंत्रता में। साधु को किसी सुरक्षा में रहने की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं और यहाँ अनीति अन्याय, अगर किसी साधु को भारत में जो पाप हो रहे हैं वो पाप दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इन साधुओं को शर्म आनी चाहिए। फिर ये बड़े बड़े आचार्य मंडलेश्वर किस लिए? जब तुम ध्यान के द्वारा कुछ देख ही नहीं सकते देश में क्या हो रहा है, और ये बाबा आप सब बताने वाला है। और जब मैं बता सकता हूँ तो आपको ये भी मालूम है धरती पर भारत के अलावा, भारत के इतिहास के अलावा कुछ रहने वाला नहीं है। सबकी सांसें रोक दूंगा। जगह जगह जब आग हमारे बस में है तो फिर क्या नहीं हमारे बस में हो सकता है। जय श्री राम।